इस दुनिया के चाहे कोई भी माता पिता हो, अपने बच्चों का एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। पर वहीं पे कुछ बच्चे जब अपने जवानी के दहलीज पे कदम रखते हैं तो अपने माता पिता को दरकिनार करके गलत रास्ता का चुनाव कर लेते हैं, ये जानते हुए भी कि गलत रास्ता पे चलना खतरों से खाली नहीं है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है, जिसके वजह से एक लड़की हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। लेकिन पुलिस जब इस केस की छानबीन करना शुरू करती है तो पुलिस के हाथों में भी कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता। आखिरकार अनसुलझे ही इस केस की फाइल बंद कर दी जाती है। उधर दूसरे थाने में पुलिस एक ऐसे अपराधी को पकड़ के लाती है। जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो अपना अपराध कबूल तो करता ही है, साथ ही साथ एक ऐसे केस से पर्दा हटता है जिसके फाइल पिछले 1 साल से बंद पड़ी हुई थी। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है आइए आपको भी हैरान और परेशान कर देने वाली है। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल एक घटना है हरियाणा प्रदेश की। हरियाणा के गुड़गांव शहर के एक थाना पड़ता है पालम विहार, और इसी पालम विहार का एक इलाका पड़ता है दौलताबाद। दौलताबाद इलाके के रहने वाला देवेंद्र सिंह, देवेंद्र की पत्नी बिमला। देवेंद्र जो भारतीय सेना में सूबेदार है, जो सिक्किम शहर में पोस्टेड है। देवेंद्र के टोटल 2 बेटे हैं, जिसमें बड़ा बेटा सचिन जिसकी उम्र है 24 वर्ष, छोटा बेटा मोहित जिसकी उम्र है लगभग 21 वर्ष। देवेंद्र का एक लौता साला नाहर सिंह जो सदर थाना के अंतर्गत इस्लापुर गांव के रहने वाला है। वैसे तो नाहर सिंह के टोटल 3 बहनें हैं, जिसमें सबसे छोटी बहनें बिमला है। नाहर सिंह के पास ढेरों सारी दौलतें हैं, इसके बावजूद भी नाहर सिंह शादी नहीं करता है, बल्कि अपने भांजों और छोटी बहन बिमला के साथ रहता है। बात कर रहा हूं मैं 25 अगस्त 2015 की शाम के करीब 5 बजे के आसपास। नाहर सिंह अपने छोटे भांजा मोहित और मोहित का एक दोस्त सक्षम, ये तीनों गुड़गांव के सेक्टर 25 के एक कैफे में बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे। तभी उसी वक्त ही उस कैफे में अभिषेक पहुंचता है। अभिषेक जिसकी उम्र है 21 वर्ष। अभिषेक के साथ में उसके 3 दोस्त भी थे, जिसमें से एक का नाम है मुन्ना, दूसरे का नाम है दीपांकर और तीसरे का नाम है नितेश। अभिषेक जब अपने तीनों दोस्त के साथ अपने कैफे में पहुंचता है तो अपने सामने मोहित को जब कॉफ़ी पीते देखता है तो उसके सामने जाता है और कहता है, नितेश मोहित की कप को हाथ से मार करके नीचे गिरा देता है। जैसे कॉफी नीचे गिरता है, मोहित का दोस्त सक्षम उठ करके खड़ा होता है और नीतीश को डांटते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी तुम्हारी कॉफी को नीचे गिराने की। इससे पहले कि सक्षम कुछ और बात कहता, नितेश सक्षम को एक थप्पड़ लगा देता है। मोहित जब अपने दोस्त को पीटते देखता है, उसे बर्दाश्त नहीं होता। मोहित भी उठ खड़ा होता है और अभिषेक को धमकी देते हुए कहता है कि लगता है कि शायद पिछली मार तो भूल चुका है। मोहित जैसे इस तरह की बातें अभिषेक से कहता है तो अभिषेक भी मोहित को जवाब देते हुए कहता है कि मैं अपनी बेइज्जती कभी नहीं भूलता हूँ। जब तक मैं अपनी बेइज्जती का बदला नहीं ले लेता तब तक मैं सुकून से सोता भी नहीं हूँ। इससे पहले कि मोहित कुछ और बात कहता, अभिषेक इतना ही बात कहकर अपने पास से एक तमंचा निकालता है और मोहित के सामने तान कर खड़ा हो जाता है। मोहित जब अभिषेक से झगड़ने की कोशिश करता है, अभिषेक एक पर एक मोहित के ऊपर कई गोलियां चला देता है, जिसके वजह से मोहित के घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। लेकिन इस तरह की नज़ारा जब कैफे में बाकी बैठे लोग देखते हैं तो डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। नाहर सिंह भी जब अपने भांजे को इस हालत में देखता है तो दहाड़े मार करके रोता है। इससे पहले कि इस बात की सूचना पुलिस को दी जाती, अभिषेक अपने सारे दोस्तों के साथ मौके से फरार हो जाता है। तब जाकर के नाहर सिंह इस बात की सूचना नज़दीकी थाने में देता है। पुलिस अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और पुलिस जब अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है तो सबसे पहले मोहित की डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि मोहित के पेट में एक सीने पे, एक और सर पे 3 गोलियां लगी है, जिसके वजह से मोहित की घटनास्थल पे ही मौत हो चुकी थी। पुलिस सबसे पहले मोहित की डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर इस पूरे वारदात के बारे में नाहर सिंह से पूछताछ करती है। चूँकि मामला बिल्कुल साफ था, ये सारा वारदात सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हो चुका था। पुलिस जब नाहर सिंह से पूछताछ करती है तो नाहर सिंह कहता है कि साहब, मोहित का हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके दोस्त अभिषेक ने ही किया था। दरअसल अभिषेक और मोहित पिछले कुछ साल पहले तक एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे। पुलिस नाहर सिंह के ही तहरीर पे अभिषेक और उसके दोस्तों के नाम पर
नामदर्ज मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले अभिषेक और उसके दोस्तों के घर पर दबिश देती है और उसे गिरफ्तार करने के लिए। तो मालूम चलता है कि अभिषेक और उसके सारे दोस्त घर छोड़ करके फरार हो चुके हैं। आखिरकार 28 अगस्त 2015 को एक खबरी के तहरीर पे पुलिस हिमगिरी चौक से अभिषेक और उसके सारे दोस्तों को अपने कस्टडी में ले लेती है। पुलिस जब इन तमाम आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर के थाना पहुंचती है तो पुलिस अभिषेक से मोहित के हत्या की वजह पूछती है। मोहित के हत्या की वजह तो अभिषेक बताता ही है, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसा केस से पर्दा हटता है जिसकी फाइल 1 साल से बंद पड़ी हुई थी। अभिषेक का पिता का नाम भानवल, जो धानवरपुर गांव के रहने वाला है। भानवल के पास कई एकड़ जमीन है। ये बात है घटना से ठीक 4 साल पहले, साल 2012 की। भानवल अपना 5 एकड़ जमीन किसी कंपनी को 22 करोड़ रुपए में बेचता है। 22 करोड़ रुपए जब भानवल के घर में आता है, भानवल सबसे पहले एक अच्छा अपना घर बनाता है और साथ ही साथ 2 4 व्हीलर खरीद लेता है। अभिषेक अपने माता पिता का एकलौता संतान है। कहते हैं कि किसी व्यक्ति के घर में अचानक अगर पैसे आ जाए तो अपने साथ में कई सारी बुराइयां भी लेकर के आती है। अभिषेक के घर में जब इतने सारे पैसे आ जाते हैं तो अभिषेक अपनी पढ़ाई छोड़ देता है और फिर उसी 4 व्हीलर से अपने दोस्तों के साथ इधर उधर मटर गश्ती नहीं करता, बल्कि अय्याशियां भी करना शुरू कर देता है। रोड पे लड़कियों को चलना मुश्किल कर देता है। जब भी सड़क पे कोई लड़की चलती है, अभिषेक और उसके दोस्त उन सारी लड़कियों को छेड़छाड़ भी करते हैं, जिसके वजह से अभिषेक के ऊपर कई सारे मुकदमा भी हो जाता है। देखते ही देखते अभिषेक अपने इलाके में कई लोगों के साथ मार पिटाई भी करता है, जिसके वजह से उसके एरिया में काफ़ी दबदबा भी हो जाता है। इधर नाहर सिंह भी जब अपने भांजों के साथ रहता है तो नाहर सिंह की सोच होती है कि वो अपने भांजे को पढ़ा लिखा करके नौकरी ना दिलवाए, बल्कि नाहर सिंह सोचता है कि उसके भांजा कितने भी पढ़ लिख ले, नौकरी के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। नाहर सिंह अपने भांजों को नेता बनाना चाहते हैं, इसलिए अपने भांजों के ऊपर ढेरों सारे पैसा खर्च करता है, जिसके वजह से मोहित अपने मामा के काफ़ी नज़दीक आ जाता है। मोहित भी अपने पढ़ाई लिखाई छोड़ देता है और अपने मामा से पैसे मांगता है और अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करता है। नाहर सिंह अपने भांजे को एक दिन में इतना पैसा देता है जितने पैसे में एक मध्यम परिवार पूरे 1 महीने के खर्चा चला सकता है, जिसके वजह से मोहित भी काफ़ी बिगड़ जाता है। उस वक्त मोहित और अभिषेक दोनों दोस्त हुआ करते थे। मोहित और अभिषेक का दोनों का अपने इलाके में काफ़ी दबदबा होता है, लेकिन दोनों के बीच की दोस्ती में दरार तब आ जाती है जब इनके बीच में एक लड़की एंट्री करती है, जिसका नाम है मानसी। मानसी जिसकी उम्र है 21 वर्ष। मानसी के पिता का नाम फकीरे लाल। फकीरे लाल तो वैसे बिहार के रहने वाला है, लेकिन गुड़गांव के सेक्टर 4 में एक किराए का कमरा लेकर के अपने परिवार के साथ रहता है और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। मानसी जब इधर कॉलेज में पढ़ाई करती है तो कॉलेज के दौरान ही कई सारे लड़कों से दोस्ती कर लेती है और मानसी को अपने पढ़ाई में मन नहीं लगता है। कई सारे लड़कों के साथ दोस्ती ही नहीं करती है, बल्कि उनके साथ दिन भर इधर उधर घूमती है, फिल्में देखती है। कई सारे लड़कों के साथ उसका संबंध भी चलता है। लेकिन इस बात की जानकारी जब फकीरे लाल को मालूम चलता है, फकीरे लाल अपनी बेटी को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक मानसी काफ़ी आगे निकल चुकी थी। मानसी इतना काफ़ी आगे निकल चुकी थी जहाँ से लौटना उसके लिए भी नामुमकिन था। फकीरे चंद्र अपनी बेटी को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मानसी अपने पिता के बात एक भी नहीं मानती, जिसकी वजह से तंग आकर के फकीरे लाल एक दिन मानसी को अपने घर से निकाल देता है। मानसी जब घर छोड़ करके बाहर निकलती है, इसके बावजूद भी मानसी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आखिरकार सेक्टर 18 में जाकर एक किराए के फ्लैट ले लेती है और अकेले ही रहने लगती है। मानसी जब अकेले रहने लगती है तो और भी बिंदास हो जाती है, क्योंकि अब उसे रोकने और टोकने वाला कोई नहीं था। मानसी उसके बाद से कई लड़कों के साथ घूमती नहीं है, बल्कि पब में भी जाती है। और एक दिन मानसी जब पब में जाती है एक दिन, तो वहीं पे एक मुलाकात उसकी बिक्की से हो जाती है। और बिक्की जैसे उसकी उम्र है 23 वर्ष। बिक्की जो अभिषेक और मोहित दोनों का दोस्त है, बिक्की भी काफ़ी पैसे वाला है। बिक्की जब पहली बार मानसी को देखता है तो मानसी की खूबसूरती देख उसका दीवाना हो जाता है। उसके बाद से बिक्की मानसी के ऊपर ढेरों सारे पैसे खर्च करने लगता है, जिसके वजह से मानसी भी बिक्की के साथ घूमने लगती है। मानसी जब बिक्की के साथ घूमने लगती है
तो विक्की भी मानसी के सामने एक शर्त रखता है। विक्की मानसी से कहता है कि मैं तुमसे शादी ही नहीं कर सकता, लेकिन ज़िंदगी भर तुम्हारा खर्च उठा सकता। बस तुम्हें इसके लिए एक काम करना होगा कि तुम्हारे जीवन में मेरे अलावा कोई और लड़का नहीं आना चाहिए। मानसी भी विक्की की शर्त मान लेता है और मानसी जिस फ्लैट में रहती है उस फ्लैट के सारा किराया विक्की ही देने लगता है और मानसी का टोटल खर्च उठाने लगता है। और सप्ताह में लगभग 1-2 दिन उसी फ्लैट में मानसी से मिलने जाता है। लेकिन जैसे ही 2 महीने का समय गुजरता है, मानसी का विक्की से मन भर जाता है, क्योंकि मानसी आए दिन जो हर रोज नए लड़कों के साथ घूमने वाली थी, विक्की जब उससे सप्ताह में 1-2 दिन मिलने के लिए आता है, मानसी का मन नहीं लगता है और फिर विक्की के पीठ पीछे ही नए नए लड़कों से दोस्ती करना शुरू कर देती है। और इसी दौरान मानसी की दोस्ती अभिषेक से हो जाती है। मानसी जब अभिषेक के बारे में पता करती है तो मालूम चलता है कि अभिषेक के पास विक्की से भी ज़्यादा पैसा है, इसीलिए अब मानसी अभिषेक के साथ घूमने लगती है। लेकिन इस बात की जानकारी विक्की को मालूम चल जाता है। एक दिन विक्की मानसी से मुलाकात करता है और उसे धमकी देते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि तुम्हारे जीवन में मेरे अलावा दूसरा लड़का नहीं आना चाहिए। इस पे मानसी विक्की को जवाब देते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ जो तुम मेरे ऊपर इतना दबदबा कर रहे हो। आज की बात से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। इसमें विक्की कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरे अलावा किसी दूसरे लड़के के साथ कैसे रह लेती हो। विक्की धमकी दे करके वहां से वापस तो चला आता है, लेकिन मानसी को इस धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मानसी और अभिषेक जैसे दोनों एक साथ रहने लगते हैं। अभिषेक मानसी को दीवानों की तरह चाहने लगता है और आखिरकार मानसी से शादी करने का फैसला कर लेता है। शादी का प्रपोज करता है और प्रपोज करने के बाद अभिषेक से मानसी भी शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और साल 2012 के अप्रैल महीना में अभिषेक मानसी से कोर्ट मैरिज कर लेता है। लेकिन इस शादी के बारे में जब विक्की को मालूम चलता है तो विक्की जाकर के अभिषेक से मुलाकात करता है और अभिषेक से कहता है कि तुम्हें दोस्ती में गद्दारी किया। तुम्हें मालूम था कि मानसी मेरी गर्लफ्रेंड है, इसके बावजूद भी तूने उससे शादी कर लिया है। अभिषेक कहता है कि मैंने मानसी से जबरदस्ती शादी नहीं किया, बल्कि मानसी भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है और ये शादी हम दोनों की रजामंदी से हुई है। विक्की अभिषेक से कहता है कि शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि मानसी ने तेरे दौलत से प्यार किया है। देख लेना, एक दिन मानसी तुझे भी छोड़ करके चली जाएगी। विक्की वहां से तो चला आता है, लेकिन उसके बाद से अभिषेक और मानसी दोनों एक साथ रहने लगते हैं। देखते ही देखते लगभग 2 वर्ष का समय गुजर जाता है। लेकिन जैसे ही 2 साल का समय गुजरता है, मानसी का अभिषेक से भी मन भर जाता है और उसके बाद से मानसी पब में जाने लगती है। मानसी जब पब में जाने लगती है तो अभिषेक मानसी को समझाते हुए कहता है कि अब हमारी शादी हो चुकी है और तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें इस तरह से दूसरे लड़कों के साथ घूमना, पब में जाना अच्छा नहीं है। इसमें मानसी उसे जवाब देती हुई कहती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, लेकिन मैं अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं करूंगी, क्योंकि मैं पिंजरे में कैद होने वाली कोई पंछी नहीं हूँ। इसी बात को लेकर के अभिषेक और मानसी के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब मानसी फिर से अभिषेक को छोड़ करके किराए के कमरे में रहने लगती है। लेकिन अब जब मानसी को छोड़कर मानसी किराए के कमरे में रहती है तो अभिषेक गुस्से में उसी दिन ही मानसी को दुनिया से हटाने का तय कर देता है और अभिषेक एक षड्यंत्र के तहत ही 5 जुलाई 2014 को शाम के करीब 5 बजे के आसपास मानसी के नंबर पर फ़ोन करता है और उसे मिलने के लिए सेक्टर 17 के गंदे नाले के किनारे बुलाता है। हालांकि अभिषेक को मालूम होता है कि मानसी ऐसे नहीं आने वाली है, इसीलिए अभिषेक जब मानसी के नंबर पर फ़ोन करता है तो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए 8 तोले सोने का एक चैन बनवाया है और आज ही रात को मैं मुंबई जाने वाला हूँ। अगर चाहो तो आज शाम को आकर के गंदे नाले के पास वो सोने के चैन तुम ले सकती हो। 8 तोले सोने की बात जब मानसी सुनती है तो मानसी के अंदर भी लालच आ जाता है और मानसी सेक्टर 17 के गंदे नाले के पास शाम के करीब 5 बजे के आसपास अभिषेक से मिलने के लिए पहुंच जाती है। वहां पे जाकर के थोड़ी देर से ही अभिषेक से बातचीत करती है कि अभिषेक अपने से ही षड्यंत्र के तहत पहले से ही अपने 2 दोस्त खुशीराम और कपिल को बुला करके रखा था। मानसी जब दोनों को देखती है, मानसी दोनों को पहले से जानती थी, फिर भी मानसी को लगता था कि वो दोनों से क्या लेना देना है। मानसी अभिषेक का हाथ पकड़ती है और कहती है कि ला वो सोने की चैन मुझे दे दो। लेकिन मानसी जैसे इस तरह की बातें अभिषेक से कहती है, अभिषेक उसे जवाब देते हुए कहता कि अब तुम्हें सोने की चैन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जब तुम जिंदा ही नहीं रहोगे तो सोने की चैन की तुम्हें क्या ज़रूरत। इससे पहले कि मानसी कुछ समझ पाती,
अभिषेक अपने पास से एक तेज धारदार हथियार निकालता है और मानसी के गले पे चला देता है, जिसके वजह से मानसी की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद से अभिषेक के दोनों दोस्त मानसी की डेड बॉडी को उठाकर गंदे नाले में फेंक देते हैं और फिर 4 दिनों बाद 9 जुलाई 2014 को मानसी का डेड बॉडी पानी में उभर करके बाहर आता है, जो राजेंद्र पार्क थाने के इलाके में पड़ता है। लोग जब इस डेड बॉडी को देखते हैं, नज़दीकी थाने में पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस मानसी की डेड बॉडी को बाहर तो निकालते हैं, लेकिन मानसी की डेड बॉडी काफ़ी हद तक सड़ चुका था, जिसके वजह से उसकी शिनाख्त नहीं हो पाती है। और आखिरकार पुलिस पहले पोस्टमार्टम कराती है मानसी के, उसके बाद से मानसी की अंतिम संस्कार कर देती है। पुलिस के हाथ में कोई सबूत न मिलने की वजह से मानसी की फाइल भी बंद हो जाती है। लेकिन अभिषेक जब पूरी कहानी बताता है तो आखिरकार 1 साल के बाद मानसी की इस केस की खुलासा होता है। पुलिस जब अभिषेक से मोहित की हत्या की वजह पूछती है तो अभिषेक कहता है कि कुछ महीना पहले जब मैं अपने दोस्तों के साथ में कैफ़े में गया था तो वहीं पे मोहित से मुलाकात हुई थी। कैफ़े में जब मोहित से अभिषेक का मुलाकात होती है तो मोहित अभिषेक की मजाक उड़ा देता है। अभिषेक जब उसका विरोध करता है तो मोहित अपने दोस्तों के साथ मिलकर अभिषेक को बुरी तरह से पिटाई कर देता है। उसी दिन ही अभिषेक ठान लेता है कि इसका बदला मोहित से एक दिन जरूर लेगा। पुलिस 25 अगस्त 2015 को अभिषेक को जब मालूम चलता है कि मोहित अपने मामा के साथ कैफ़े में बैठा हुआ है मोहित, तो अभिषेक अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे पहुँच जाता है और वहीं पे मोहित के ऊपर गोली चला देता है, जिसके वजह से मोहित की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। वाकई में अभिषेक जब पूरी कहानी पुलिस वाले को बताती है तो पुलिस अभिषेक की तहरीर में बाकी उसके दोस्तों को अपनी कस्टडी में लेकर के आती है। फिलहाल पुलिस इन तमाम आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।